हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो इक्वेशंस पर बेस्ड है। इसके एप्लीकेशन आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे, इंक्लूडिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी जाए 2x + 3y = 79 और ये कहा जाए कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जा सकता है, नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है। हो सकता है एग्जामिनर हमें होल नंबर्स कहे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो आपको इंटीजर बोले लेकिन फिर आपको एक रेंज देंगे और आपसे पूछा जाए कि बताइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहला आंसर आप हमेशा हिट एंड ट्रायल से ले आइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाई की वैल्यू, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, क्या मैं y की वैल्यू 1 प्लेस कर सकता हूं? अगर ऐसा किया तो ये 79 - 3 76 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करने पर x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 38। एक बार हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाए, उसके बाद सब्सिक्वेंट सॉल्यूशंस निकालना बड़ा आसान। आप x को चेंज करिए 3 से और y को चेंज करिए 2 से। ना, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है, अगर मैं एक को इंक्रीज करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सो दैट मींस इनमें से एक डिक्रीज होगा और एक इंक्रीज होगा। अगर मैं y को 2 से डिक्रीज करता हूं तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको डिक्रीज नहीं कर सकता, तो मुझे इसे 2 से इंक्रीज करना। तो y की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी? 3 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू 3 से डिक्रीज होके और 35 हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, 35 2 टाइम 70, 3 टाइम 9 और दोनों का सम 79। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? अगेन इसे 3 2 से इंक्रीज कर दें, ये हो जाएगा 5, इसे 3 से कर दें, ये हो जाएगा 32 एंड सो। नाउ कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? हमें ध्यान रखना है कि x एंड y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, y की जो वैल्यू है ये तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, तो इसकी चिंता मत करिए, फोकस करिए x की वैल्यू पर, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सीक्वेंसेस इन सीरीज से जुड़ा हुआ है ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो मालूम होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है उसका हमारा फॉर्मूला होता है a + n - 1 टाइम्स d। a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, d रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, और ये डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। यहाँ हम देख सकते हैं कि 38, 35, 32 एंड सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां फर्स्ट टर्म है हमारी 38, कॉमन डिफरेंस d हम कैसे निकालेंगे? 35 - 38 कर लें या 32 - 35 कर लें, ये डिफरेंस आ रहा है -3। हम चाहते हैं हमारी nth टर्म हर हालत में मोर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही देख रहे हैं। ये वैल्यूज यहां पर पुट करें तो क्या होगा? a है हमारा 38 + n - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस है -3, ये वैल्यू मोर देन 0 होनी चाहिए। और सॉल्व करते हैं, 38 - 3n + 3 शुड बी मोर देन 0, 41 - 3n को राइट साइड ले जाएंगे तो n की वैल्यू 13.66 से कम होनी चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में नहीं हो सकती हैं, तो हम कहेंगे n की वैल्यू 13 होगी। दैट मीन्स हमारी इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे वो भी कितने होंगे? 30। लेकिन क्या हो अगर एग्जामिनर हमें डिफरेंस दे दे? फॉर एग्जाम्पल 3x - 4y = 1 और यहाँ पर अगेन ये कहा जाए कि x एंड y जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर y की लोएस्ट वैल्यू से हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें तो -4 राइट साइड जाके +4 होगा, बट जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट करते ये 8 + 1 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, गेट 3। x की वैल्यू हमारी 3 आएगी और y की वैल्यू 2। अप्रोच अभी भी नहीं बदलेगी, x चेंज होगा 4 से और y चेंज होगा 3 से, बट क्योंकि इनका डिफरेंस हमें कांस्टेंट गिवन है, अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे तो उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें दूसरे को भी डिक्रीज करना होगा। यहाँ दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज या साइमल्टेनियसली डिक्रीज होंगे। तो y की नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ये होगा 5, और x में 4 ऐड कर दीजिए, ये होगा 7। क्रॉस चेक कर लीजिए, 7 3 टाइम्स 21, 5 4 टाइम्स 20, दोनों का डिफरेंस 1। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? अगेन 3 ऐड कर दीजिए 8, 4 ऐड कर दीजिए 11 एंड सो। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको हमेशा अपर लिमिट जरूर देगा। हो सकता है वो x की दे, हो सकता है वो y की दे, हो सकता है वो दोनों की दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कहा गया कि x इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो अब हमें मालूम है कि हमें x पर फोकस करना है। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, nth टर्म वाला, an दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 टाइम्स d। ये हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। हम किस पर फोकस करेंगे? x पर। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 3 को, + n - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस है 4,
less than equals to 100, 4n minus 4 is less than equal to 97, 4 उधर चला गया है, 4n is less than equal to 101 and is less than equal to 25.25, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर्स में ही होना चाहिए, हम कहेंगे n is equal to 25। तो इस इक्वेशन के हमारे कुल कितने सॉल्यूशंस होंगे? 25। ये अब होगा 29। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी कंसेप्ट पर। बिन एक्स वाई क्या है? इंटीजर्स हैं, बट यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया है कि x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू y विच इन टर्न इज मोर देन इक्वल टू -20 है और 2x + 5y इज इक्वल टू 90। ना अब हम कैसे शुरुआत करें, क्योंकि हमें x को y के इक्वल या उससे बड़ा करना है। तो यहाँ पर हमें क्लू भी मिल गया है कि पहले आंसर में आप देखिए कि x और y इक्वल कहाँ आ रहे हैं। अगर मैं x और y को इक्वल कर दूं, लेट अस से y की जगह मैं x पुट कर दूं, तो 2x + 5x ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 99। यानी x की वैल्यू अगर मैं 14 पॉइंट समथिंग ले, बट 14 पॉइंट समथिंग तो ले नहीं सकता, तो मुझे x की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग से ज्यादा लेनी होगी, बिकॉज अगर मैंने x को 14 पॉइंट समथिंग से कम ले लिया तो y बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों अभी तो इक्वल हैं। तो हम x की वैल्यू एक बार 15 पे ट्राई करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू 16 पे ट्राई करेंगे एंड सो। अगर हम x की वैल्यू 15 पुट कर दें तो क्या होगा? ये हो गया 30, पर यहाँ पर माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 16, 32, तो यहाँ पर लास्ट में 7 आएगा, अगेन 5 से डिविजिबल नहीं है। 17, 34, यस, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 17 पुट कर दें तो ये हो गया 34, माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा? 65, और 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 13। हम देख सकते हैं x y से बड़ा है और दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों का सम किसके इक्वल है? 99। ना एक बार चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि x चेंज होगा 5 से और y चेंज होगा 2 से। तो x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? या तो +5 या -5। अगर -5 किया तो 12 आ जाएगा, तो उस केस में हमें y में प्लस करना पड़ेगा 2, ये 15 आ जाएगा। अब देख सकते हैं अब y x से बड़ा हो गया है, इसलिए ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की वैल्यू है ये। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? x 5 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 और y को हम 2 से डिक्रीज करेंगे 11। अगेन वी कैन क्रॉस चेक, 11 5 टाइम 55, 22 टाइम 44, दोनों का सम 99। तो अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि अब जो भी वैल्यूज हम लेंगे उसमें x y से बड़ा आ रहा है, तो हमारा ये वाला रेस्ट्रिक्शन तो खत्म हो गया। अब चिंता सिर्फ इस बात की कि y रिड्यूस हो रहा है, बट इट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू -20। तो अब हम nth टर्म का कंसेप्ट जो है वो यहाँ लगा देंगे। nth टर्म दैट इज a प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, 11 - 13 करेंगे तो ये आ गया -2। nth टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू -20 होनी चाहिए। -20 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 33, -2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2n को अगर हम राइट साइड ले जाएं, 33 + 2 ये हो गया है 35, और अगर हम n को यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहें 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5। नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में हो नहीं सकती हैं, तो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 17, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब यही क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे आता है? मान लीजिए कहा जाए कि एक पर्सन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना चाहता है एंड टोटल लेट अस से 19 स्टेयर्स हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं या तो 2-2 स्टेप्स एक साथ जंप करूंगा या 3-3 स्टेप्स जंप करूंगा या इनका कोई कॉम्बिनेशन लूंगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं अपनाऊंगा टॉप पे जाने के। तो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल? तो हम एक बड़ी सिंपल इक्वेशन बनाते हैं कि मान लीजिए 2 स्टेप्स उसने ली है x टाइम्स और 3 स्टेप्स ली है उसने y 9 टाइम्स, तो हम यहाँ पर टोटल 19 स्टेप्स कवर करना चाहते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन कैसा हो गया, जहां पर इक्वेशन में आपको पहले सॉल्यूशंस निकालने। पहला सॉल्यूशन, क्या मैं y की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि उस केस में x डेसिमल में आ जाएगा। कैन आई पुट y इक्वल टू 1? y इक्वल टू 1 पुट करते ही ये क्या होगा? 19 - 3 16, 2 से डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू 8। अब y की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 2 और x की वैल्यू डिक्रीज होगी बाय 3। क्योंकि इसको हम डिक्रीज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, जो परमिसिबल नहीं है। तो y को हमने 2 से इंक्रीज किया तो ये तो 3 हो गया, x को 3 से डिक्रीज किया, ये 5 हो गया। आप चेक कर सकते हैं 5 2 टाइम्स 10, 3 3 टाइम्स 9, दोनों का सम 19। अगला सॉल्यूशन, इसको फिर 3 से डिक्रीज कर दो, इसे 2 से इंक्रीज कर। अब और डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव हो गए। तो कितने तरीके होंगे उसके पास में टॉप तक पहुंचने के लिए? या तो वो 2-2 स्टेप्स ले 8 टाइम्स, सो वी गेट 5 6 7 8, और 3 स्टेप एक बार ले ले, या वो क्या करे 2-2 स्टेप्स ले ले 5 टाइम्स और 3 स्टेप्स ले ले 3 टाइम्स, एंड लास्ट में वो 2-2 स्टेप्स ले ले 2 बार और 3 स्टेप्स ले ले 5 टाइम्स। ये पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ इन्वॉल्व कौन हो गया? परम्यूटेशन। कैसे करेंगे?
x 8 टाइम्स है, ये आइडेंटिकल है, y डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टोटल 9 मेंबर हैं, तो 9 फैक्टोरियल, x 8 टाइम यूज हो रहा है, 8 फैक्टोरियल, y एक बार यूज हो रहा है, 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 9 सॉल्यूशंस हमें मिले, प्लस इनडायरेक्टली हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 8 + 1 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या होगा हमारा आंसर, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 7 6 और नीचे 6 है, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 टाइम्स 56, ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई। एंड यहाँ क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल हो गया 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 2 है, 7 6 42 अपॉन 2 21, 21 एंड 9 30 एंड 56 86। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 86। तो एक ही कंसेप्ट अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए और इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आप करें। एडवाइस होगी कि आप जाएं इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में और वहां पर और बहुत सारे इक्वेशंस के क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स हैं, उन्हें डेफिनेटली आप देखें। हैप्पी लर्निंग।